अब सवाल पैदा होता है कि ये सीज फायर की बात कहां से आई और इस सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है, अमेरिका इसमें कैसे कूदा। 9 मई की रात को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। उसी रात पाकिस्तान ने भारत में 26 ठिकानों पर हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, इसके बारे में भी एयर मार्शल ने बताया। भारत के मिसाइल रावलपिंडी तक पहुंच गए। उस जगह पर भी हमला किया गया जिसके पास पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का कमांड सेंटर है। भारत की फौज को इंस्ट्रक्शन था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, गोली का जवाब गोले से देना है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भारत की मिसाइल्स के जद में हैं। भारत का पाकिस्तान पर मैसिव अटैक करने का प्लान है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप को यह भी बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर अथॉरिटी कमांड की मीटिंग बुलाई है। वीकेंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक्टिव हुए। उन्होंने जेडी वांस से कहा कि वो दोनों देशों से बात करें और किसी भी तरह टकराव को एस्केलेट होने से रोका जाए। जेडी वांस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की, आसिम मुनीर से बात की, हमारे एनएसए अजीत डोवल से बात की और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मैदान में उतरे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि पाकिस्तान फायरिंग रोकने को तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? जयशंकर ने कहा कि सरहद पर फायरिंग रोकने का एक ही तरीका है, डीजीएमओ की डीजीएमओ से बात हो। पाकिस्तान के डीजीएमओ से पहली रिक्वेस्ट दिन में 1 बजे आई, हमारे डीजीएमओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फिर फोन किया। इस बार बात हुई, फायरिंग रोकने का फैसला हुआ और जैसे यह खबर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्विटर पर अनाउंस कर दिया। उन्होंने इंप्रेशन दिया कि अमेरिका के लेवल पर बात हुई और सीज फायर हो गया। लेकिन भारत ने इस पूरी बातचीत को डीजीएमओ के लेवल पर ही रखा और इसे एग्रीमेंट के बजाय अंडरस्टैंडिंग कहा। इसी बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो भारत से बात करना चाहता है, कश्मीर का मसला सॉल्व करना चाहता है। जब भारत को यह कन्वे किया गया तो भारत ने कहा कि पाकिस्तान से बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान पीओके भारत को लौटाना चाहता है तो बात हो सकती है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को सौंपना चाहता है तो बात हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से बात करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे कल शाम को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक ट्विटर पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए, तो सबसे पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया पर इतने सारे फेक मैसेजेस आते हैं कि सब कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, मुझे पूछा, मैसेज भेजकर पूछा क्या ये सच है। और सच तो था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर यह लिखा गया था। अमेरिका ने कोशिश की और भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी कर लिया। 2 मिनट में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने उछल उछल कर ट्वीट किया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप को थैंक यू भी कह दिया। इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसने रिक्वेस्ट की होगी। लेकिन जब भारत की तरफ से बयान आया तो यह क्लियर हुआ कि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान को 48 घंटे की मोहलत मिली है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कल अमेरिका, चीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की सबको बार बार थैंक यू कहा कि इन सब ने मिलकर उनकी जान बचाई। और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पक्के बिजनेसमैन है, ये उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, मेरा इससे क्या मतलब। लेकिन आज उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तारीफ की और कहा मैं इन दोनों मुल्कों से अच्छी ट्रेड डील करूंगा। ट्रंप का कंसर्न ना भारत से है ना पाकिस्तान से, उन्हें तो चीन को ठिकाने लगाना है और ये उनके सारे एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है।
जब उन्हें लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें यह भी लगा कि चीन बीच में इंटरवीन करके हीरो बन सकता है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सीज फायर करवाया। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जारी रहेगा। पाकिस्तान के पास कल दोपहर 12 बजे तक की मोहलत है